शास्त्रों में एकादशी का बड़ा महत्व है। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। आइए जानते हैं रमा एकादशी के बारे में। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी यानी कि रंबा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रमा एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी, जिनका एक नाम रमा भी है, उन्हें यह एकादशी अधिक प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। रमा एकादशी दिवाली के त्यौहार के 4 दिन पहले आती है। इस एकादशी का सब वर्ष भर इंतज़ार करते हैं। रमा एकादशी चातुर्मास की अंतिम एकादशी है। चातुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए पाताल लोक चले जाते हैं और पृथ्वी की बागडोर भगवान शिव को सौंप जाते हैं। मान्यता है कि एकादशी का व्रत हर की मनोकामना को पूर्ण करता है। जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। वह एकादशी के पुण्य से सुख ऐश्वर्य को प्राप्त कर मनुष्य उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करता है। साथ ही मोक्ष की भी प्रवृत्ति होती है। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। रमा एकादशी पर माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार केशव यानी कि कृष्ण स्वरूप की पूजा का नियम बताया गया है। अर्थात इस दिन उपवास रखने वाले श्रद्धालुओं पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। एकादशी के व्रत के दौरान नियमों का गंभीरता से पालन करना चाहिए, तभी इस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। नियम के अनुसार एकादशी व्रत का आरंभ 10वीं की तिथि के समापन से ही आरंभ हो जाता है। इसलिए 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार आप व्रत कर सकते हैं उसी के अनुसार संकल्प लें। जैसे यदि पूरा दिन बिना खाना खाए निराहार रहना चाहते हैं या फिर एक समय फलाहार करना चाहते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अब एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह स्नान करने के बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। पूजा में धूप, तुलसी के पत्ते, दीप, नैवेद्य, फूल और फल व मिष्ठान का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पीले वस्त्रों और फूलों से श्रृंगार करना चाहिए एवं देवी लक्ष्मी की लाल पुष्प से पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्तों का ज़्यादा महत्व है। इसके बाद ही पूजा आरंभ करनी चाहिए। दिन भर फलाहार ग्रहण कर रात्रि पूजा का भी विधान यानी कि रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। रात के समय भगवान की मूर्ति के पास बैठकर श्रीमद् भागवत या गीता का पाठ करें। भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाएं तो अति उत्तम रहेगा और आरती करके प्रसाद बांटना चाहिए। अब एकादशी व्रत का पारण जान लेते हैं, ये क्या होता है। एकादशी व्रत के पारण का भी बहुत महत्व है। पारण के नियम बताए गए हैं। नियम के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी की तिथि पर करना चाहिए। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तक चलता है। द्वादशी तिथि को सुबह उठकर विष्णु जी का पूजन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर सम्मान से विदा करें। उसके बाद अपने आप भी व्रत का पारण मतलब व्रत को खोल लें। खाना खाकर व्रत को खोल लें।